तो मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो कमियां हमारी पिछली बार रही थी वो कमियां ना रहकर एक दूसरे का साथ देकर हम आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चुनाव को लेकर के अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारी टीम जो है दोबारा से पहुंची है वार्ड नंबर 16 में। वार्ड नंबर 16 की बात करें, बीजेपी के धुरंधर भी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी से भी जो है भावी प्रत्याशी मैदान में है, इसके साथ साथ और भी पार्टियां, लेकिन कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। और एक उम्मीदवार इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद है, विश्वजीत धीमान, जो की काफी चर्चाओं में आजकल नजर आ रहे हैं। हर जगह इनके पोस्टर जो है लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि कौन से चुनावी मुद्दे लेकर जो है आप लोगों के बीच में आए हैं। सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। बीजेपी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है और पार्टियां भी मैदान में है। ऐसे में विश्वजीत धीमान खुद को कहाँ देखते हैं और क्या विजन लेकर उतरे जनता के बीच में? मैं तो खुद तो मैं कहीं नहीं देखता, मेरे को तो जनता देखेगी। अच्छा। जनता बनाएगी, जनता बिगाड़ेगी, जनता ही का ही सब कुछ है। एक वोट पाने वाले को उतना ही अधिकार है जितना वोट देने वाले का अधिकार है। कुर्सी का किसी को लालच नहीं है। समाज का पैसा समाज में लगेगा और समाज के जरिए ही चलेगा सब कुछ। जो कुर्सी पे बैठा है वो समाज के जरिए चलेगा, ना कि वो अपने तौर तरीके से चलेगा। अब गलियां बन रही हैं, अब देख लो आप, होली से पहले गलियां उखाड़ दी हैं। अब त्योहार कैसे मनाएगी जनता, अपना बताओ आप। अब गलियां बना रहे हैं, सीवर लाइन ठीक करो उनकी, पहले उसको अच्छी तरीके से लेवल पे लाओ, उसके बाद गलियां डिजाइन करो। अब गलियां बना रहे हो आप, फिर उसको उखाड़ दोगे, फिर सीवर लाइन डालोगे, फिर पाइप लाइन डालोगे, फिर पानी की समस्या हो जाएगी। उसमें तो बार बार गलियों का उद्धार करने से बेटर है एक ही बार में उसका अच्छी तरीके से उद्धार करो। अब हम अपना मकान बनाते हैं, उसको अच्छी तरीके से बनाते हैं, तो क्या वार्ड हमारा मकान नहीं है? अब हम एक वार्ड के अगर पार्षद हैं तो वार्ड भी तो हमारा घर ही हुआ, उसको भी अच्छे तरीके से डेवलप करो जैसे अपने घर को करते हो आप। काफी आक्रोश जो है विकास को लेकर विश्वजीत धीमान के अंदर जो है नजर आ रहा है। विकास जी, कहाँ तक पढ़ाई की है, राजनीतिक सफर क्या रहा आपका? मैंने तो इंजीनियरिंग की है, मैंने बीटेक एमडीयू से की है, ठीक है। और राजनीतिक सफर तो ऐसा है कि पिछले 2 साल से ही सक्रिय हूँ राजनीति में। ऐसा कुछ नहीं है कि, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि समाज की सेवा करनी है। इस समाज में है ना, जो वार्ड के अंदर हर समाज के लोग रहते हैं, छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, हर तरीके के लोग रहते हैं। समाज को ना एक तरीके से लेके चलो, एक साथ लेके चलो, तभी कामयाब बनेंगे हम। ऐसे नहीं कामयाब हो सकता। आपने बात की सीवर लाइन को उखाड़ने की, फिर गलियों को उखाड़ने की, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी, कुछ सीवर लाइन आपके वार्ड में काफी सालों पुरानी जो है दबी हुई है। बीजेपी अभी 11 साल से सत्ता में है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार को क्या करना चाहिए? क्या रोड मैप है, क्या नजर आ रहा है? क्या उन्होंने गलत किया या पुरानी लाइन दबी होनी चाहिए थी? क्या उन्होंने उखाड़ कर नहीं दबाई है तो वो गलत कर रहे हैं? क्या राय है? वो जो रोड मैप है, रोड मैप के जरिए पता लगता है कि कहाँ पे लाइनें दबी हुई है पुरानी, उसकी तय तक जाओ, देखो वो ठीक होंगी या नहीं होंगी। अगर वो ठीक नहीं हो रही उनको बंद करो, फिर नहीं डालो। चलिए आप पर आते हैं, आप पार्षद मान लीजिए बन जाते हैं, आप निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, जनता आपको सिराखों पर रखती है, तो कुछ लाइनें ऐसी हैं जो सालों पुरानी, 20-22 साल पुरानी भी है, कुछ उससे भी ज्यादा पुरानी है, तो उसके लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा? मेरा रोड मैप उसके लिए ये रहेगा, अगर हम उसकी तय तक पहुंच सकते हैं, उसका अगर हम किसी तरह से निवारण कर सकते हैं तो उसका निवारण करेंगे, वरना एक अच्छे तरीके से रोड मैप बनाएंगे। उसमें अच्छी तरीके से, मतलब सारी चीजें मतलब इंजीनियरिंग के द्वारा जो सारी चीजें फैसिलिटी जो होंगी उसी तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कर दिया और कुछ भी चलने दो, कुछ भी नहीं चलने देंगे। काम होगा तरीके से काम करेंगे, तभी हमारा वार्ड सुरक्षित और स्वच्छ रहेगा। वार्ड 16 की बात करें, कितना एरिया आपके वार्ड 16 में अभी आता है? क्योंकि पहले वार्ड दूसरा था, 15 था शायद, वार्ड अभी 16 कर दिया गया है, तो कितना एरिया कटा है? आप एक जनप्रतिनिधि जो है, अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कितना एरिया कटा, कितना एरिया जुड़ा है? 1111 वोट कटी हैं, जो सुभाष नगर की 2 गलियां कटी हैं, देवनगर की 2 गलियां कटी हैं, और जैसे वार्ड पहले 20 थे अब 22 कर दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो कटिंग होगी ही होगी, क्योंकि एरिया को नहीं बढ़ा सकते, कटिंग करके एरिया डिवाइड कर सकती है। तो इसी तरीके से इन्होंने किया है। जैसा भी है कोई नहीं, देखते हैं जैसा होगा। अच्छा, अभी वार्ड में तो जरूर घूमे होंगे आप अपने वार्ड 16 में, तो जनता के बीच आप गए हैं, तो कितनी समस्याएं जो है आपको नजर आई सीवर की समस्या से हटके? पानी की समस्या है,
बिजली की समस्या है, अभी गर्मी है, अभी पेंशन की समस्या है, बड़े बूढ़ों की पेंशन नहीं बन पा रही है, कट भी गई हैं। और मतलब कुल मिला के ऐसा है कि जिसको भी मतलब जैसे हमारे कोई बुजुर्ग को किसी को पेंशन बनवानी है, हमारे पास फोन करो, पेंशन आप फोन करो, पेंशन वाला आपके घर आएगा, आपके डॉक्यूमेंट लेगा और आपकी पेंशन घर पे आएगी बनके। अच्छा, जिस तरीके से ये तो पेंशन की बात रही, जो सब कुछ डिजिटल हो गया है आजकल, जिस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी जो ये हमारी फैमिली आईडी होती है इसमें भी दिक्कत हुई है, कई लोगों के राशन भी कट जाते हैं कई बार। अच्छा, ये डिजिटल एक बढ़िया भी है, लेकिन इसमें नेगेटिव ये है कि कुछ बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते, कुछ अनपढ़ हैं जो समझ नहीं पाते। ऐसे में क्या रोड मैप रहेगा, क्या सीवर वगैरह कुछ लगवाएंगे इस तरीके के अपने? मैंने बताया तो, जैसे जो बुजुर्ग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, हमारे पास मिस कॉल दीजिए, अभी भी दो मिस कॉल दो, हम आपके पास आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे, जो भी समस्या होगी आपसे समस्याओं के बारे में पूछेंगे, उनका निवारण करेंगे। जिसका निवारण नहीं हो सकता उसकी तह तक जाएंगे, कोशिश करेंगे उसका निवारण करने की। अच्छा विश्वजीत धीमान जी, अब तक, अभी तो चलो आप चुनाव का टाइम नजदीक है, अब से पहले भी क्या जनता में सक्रिय रहे हैं या अभी कुछ महीने से दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सक्रिय तो हम शुरू से ही हैं। सक्रिय तो शुरू से, जैसे 2 साल है, भंडारे लगाते हैं, हिंदू सम्मेलन वगैरह उसमें जाते हैं, हर मंगलवार को हम हनुमान चालीसा करते हैं मंदिर में जाके। 2 साल हो गए मेरे को लगातार हनुमान चालीसा करते हुए। वहाँ 15, 20, 25 बच्चे इकट्ठे भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब समर्थन लोगों का खूब मिलता जा रहा है। आज भी यहाँ पर पालीवाल धर्मशाला में मीटिंग जो हुई थी और वार्ड 16 की बात करें, लगभग 200-300 लोगों का काफिला यहाँ पर आपको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा था, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने मोहल्ले पड़ोस का, जिन्होंने, जो मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने मेरे को इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह, मेरे बुलावे से यहाँ आना और कुछ कीमती समय देना अपना, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। विश्वजीत धीमान काफी सुलझे हुए जो है नजर आ रहे हैं और बढ़िया विजन लेकर जनता के बीच में उतरे हैं। तो अपनी जनता को आप देखिए, चुनाव के दौरान तो वादे सभी करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के बाद प्रत्याशी मैदान में नजर नहीं आता। तो विश्वजीत धीमान अपनी वार्ड 16 की जनता से क्या कहना चाहते हैं? अभी भी है मैदान में, बाद में भी रहेंगे? बिल्कुल, अभी भी मैदान में है और बाद में भी रहेंगे। देखो, मेरे को कुर्सी से प्यार नहीं है, मेरे को जनता से प्यार है। और मतलब वोट पाने वाले का उतना अधिकार नहीं है जितना वोट देने वाले का अधिकार होता है। तो मान लीजिए 1% कोई और पार्टी जो है जीत जाती है यहाँ से, तो क्या तब भी जनता के बीच में रहेंगे? बिल्कुल, तब भी 5 साल जनता के बीच में ही रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे और जनता के बीच में हमेशा ही रहते हैं हम। कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं इधर उधर चले जाते हैं, जनता के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया, एजुकेटेड आप, पढ़े लिखे हैं। अपनी जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे वार्ड 16 की? मैं तो यही कहना चाहूंगा वार्ड 16 की जनता से, मत आपका है, आपको देना है और ये नहीं करना कि मत ना देना। एक आतंकवादी है जो, वो देश के बाहर नहीं है, देश के अंदर भी है, और जो वोट ना देता है, जो नहीं देता, जो घर पे पड़ा रहता है, कहता है कि मैं वोट नहीं दूंगा, सबसे बड़ा आतंकवादी तो वो होता है हमारे लिए। अच्छा, एक सवाल और रह गया मेरा, पूछ लेती हूँ। अभी देखिए, अभी सोनीपत की बात करते हैं, हम निगम की बात करते हैं। अभी 9 महीने से तो बीजेपी जो सत्ता में है, मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का है, लेकिन अगर हम 9 महीने पहले जाएंगे तो मेयर कांग्रेस का था, विधायक कांग्रेस का था और अभी करंट में सांसद जो है कांग्रेस का है। तो किस नजरिए से आप देखते, जनता फिर भी ठगी से ठगी है? ठगी से ठगी है। अब सांसद को देख लीजिए, सांसद कभी आए नहीं, दिखाई नहीं। सांसद को लोगों ने वोट दिया है, उसका काम है कि लोगों के बीच में आकर उनकी समस्याओं का समाधान करना। बल्कि विधायक तो जो हमारे निखिल मदान जी हैं, हमेशा दुख सुख में आते हैं, राजीव जैन जी हैं, वो भी दुख सुख में आते हैं, लेकिन जो सांसद है हमारे, वो तो हमें दिखे ही नहीं कहीं भी। जी, दिखना तो जरूरी है ना, लोगों ने वोट दिया है, उनको इतना स्नेह दिया है, उनको प्यार दिया है, तो दिखना तो जरूरी है ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड नंबर 16 से विश्वजीत धीमान, काफी बढ़िया मजबूत सोच के साथ जो है मैदान में उतरे। देखिए, हम यहाँ पर लेट हो गए, काफी काफिला जो है लोगों का यहाँ पर पहुंचा था वार्ड 16 से, लेकिन अभी भी कुछ युवा यहाँ पर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है बैठे हुए बातचीत कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। में है आप लोग इनको आशीर्वाद देने, क्या कहेंगे विश्वजीत धीमान के बारे में? इससे अच्छा लड़का कोई नहीं। 24 घंटे किसी गरीब हो, कोई हो, उसी के घर पे हारी है, बीमारी वही पहुंच जाता है। जो इसके बस की बात उतना करता है। गवर्नमेंट है नहीं, गवर्नमेंट फोन कर दिया हो जाएगा। जो जितना इसके बस का होता है, जितने पल्ले से जो करता है, वो पैसे भी लगाता है। ये नहीं गरीब आदमी उसको केयर का भागा या नहीं, उसका इलाज भी कराता है, सारी चीज करता है।
अच्छा, खंभों पर तो पोस्टर बहुत लगे हुए हैं। आप चुनाव की अगर बात करें तो बहुत सारे पोस्टर आपको दिखाई देंगे, लेकिन उन पोस्टरों में से कोई चेहरा आप लोगों के बीच पहुंचा? कोई नहीं। अब आते हैं इलेक्शन टाइम में बतेरे आएंगे, आते भी रहेंगे, लेकिन जो बगैर पावर के होते हुए पब्लिक में आता है, सेवा करता है, तो आदमी को उसको अच्छा वो मानते हैं। आपका समर्थन साथ है विश्वजीत के? बिल्कुल साथ है। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है सर? निरंजन गौतम नाम है। आप एक युवा है, विश्वजीत के लिए क्या आप कहेंगे? ये अपना छोटा भाई है, परिवार भी है, और इसके लिए हम जीत के लिए शुभकामनाएं करेंगे। सबसे यही कहेंगे कि इसको विजयी बनाएं। अच्छा, जीतने के बाद तो देखिए काम पावर होती है पार्षद के हाथ में, लेकिन अभी डिमांड जो है जीतने से पहले ही कह रहे हैं कि भाई समस्या है तो आओ, मतलब कोशिश करने की बात कह रहे हैं। किस नजरिए से आप इसको देखते? क्योंकि खंबे पे देखें तो बहुत सारे पोस्टर आपको नजर आएंगे, सिर्फ पोस्टर ही नजर आएंगे। क्या जनता के बीच में वो चेहरे पहुंच रहे हैं? नहीं, वो इलेक्शन के टाइम नहीं आते हैं, बाद में नहीं आते हैं वो। ये हमारे वार्ड का युवा वो है, पड़ोस का है, और हम इसके साथ हैं। जाकर बुला के लेकर आ सकते हैं। अच्छा, सारे काम करे जी, आगे बढ़ के जो हमारे मोहल्ले में जितने भी हैं, कुछ काम हो वे भी आते हैं, काम होते हैं जी। ये अब हमारी मतलब आधी रात को भी हो तो हम इसको आगे बुला सकते हैं क्या हो, काम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये काम है, ये करवाना है, तो ये करता है जी। अच्छा, क्या लगता है आपको? आपने अपना उम्मीदवार जो आप लोगों ने खड़ा किया है, कि युवा चेहरा खड़ा किया, लेकिन बीजेपी पार्टी जो सत्ता में है उनके भी उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी जो दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, और पार्टियां भी हैं, ऐसे में कहाँ देखते हैं विश्वजीत को? जी, हम इनको मतलब कि जैसे ये हैं, सब लोग उठे हुए हैं, अपनी अपनी सब कर रहे हैं, पर लेकिन जो हम इनको उठाने का वो कर रहे हैं, मोहल्ले के जितने भी हम बंदे हैं, हमारा कारण एक ही है। हम उनके पास जाते हैं ना, तो हमारी बोल ना हमारी सुनते हैं जी, ना हमारा बोल सकते हैं उनके साथ जाके। उनके घर जाते हैं, कुछ नहीं कारण मिलता, कारण बता देते हैं यहाँ नहीं है, तो हमको ऐसा कारण नहीं सुनने का। अब की बार ये अच्छे स्वभाव के हैं, इसलिए हम इनको किसी भी टाइम, रात को दिन में किसी भी टाइम इनके पास जाके जो हमारी समस्याएं हैं हाथ पकड़ के इनसे करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम गौरव धीमान है, और ये विश्वजीत जी मेरे भाई हैं बड़े। अच्छा, तो ये मतलब कोई भी काम होता है हमारे वार्ड का, किसी का भी, तो अगर ये अवेलेबल नहीं होते थे मुझे बोलते हैं कि भाई ये काम कराओ, पहले तो यही जाते हैं साथ में, वरना मैं तो जाता ही जाता हूँ इनके साथ। तो हाँ, हम जनता के बीच में रहते हैं, और अगर हमें कोई भी किसी भी आस पड़ोस में किसी को भी हमारी कोई जरूरत होती है तो हम अवेलेबल होते हैं हर समय, चाहे वो दिन हो या वो रात हो। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पालीवाल। जी, क्या कहेंगे? बस ये है कि बड़ा छोटा भाई है हमारा, अच्छा, और लड़का ठीक है, अच्छा, इसीलिए इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए युवा चेहरे जो है काफी सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों की समस्या नजर आती है तो जरूर आप इनके पास पहुंचे, क्योंकि धीमान कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तो सभी विकास कार्य की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चुनाव से पहले अगर किसी का प्रॉपर उसमें फैमिली आईडी में प्रॉब्लम है, आपकी पेंशन कट गई है, तो इनके पास पहुंचे। इनका नंबर जो पोस्टरों पे जगह जगह दिया हुआ है। सर, क्या नाम है? मेरा नरेंद्र कुमार। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, क्या खासियत है आपके इसमें प्रत्याशी में, उम्मीदवार में? खासियत तो बता ही नहीं जाती जी। खासियत कुछ लड़के में वार्ड नंबर हमारे आस पड़ोस वालों ने सबने देख रखी है। हम निष्पक्ष इसके साथ, किसी हमें पार्टी से कोई नहीं, पार्टी का अलग मैटर है, लेकिन हम इसके साथ पर्सनली लगे हुए हैं, तन मन धन से। अच्छा, देखिए पार्टियां तो और भी मैदान में, ऐसे में विश्वजीत की जीत को लेकर कितना निश्चित है? हम तो 100% श्योर हैं, क्योंकि इस लड़के में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी आके बताता है तो शायद मेरे हिसाब से उसके अंदर ही कमी होगी। अब आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आप पार्टी का समर्थन ना करके निर्दलीय खड़े हैं आज? परिवार का परेशानी, परिवार जल इतना काला आता है जी यहाँ पे, चलो नाली का पानी देख लो, चाहे नहाने का पानी देख लो, बराबर होता है पानी जी। आता ही नहीं। अच्छा, पानी आता ही नहीं। एप्लीकेशन भी दे दी, वहाँ जा भी चुके हैं, अच्छा, आक्रोश भी हुआ है पूरा, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो दोनों पार्टियों को देख के निर्दलीय खड़े हैं आप? हाँ जी, अब अपना ही काम करने की कोशिश है जी, जो भी करेंगे अब खुद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। सर, क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख है। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारा विश्वजीत भाई है, थोड़ा यंग है, उनकी सोच नई है, और नए तरीके से इस वार्ड में काम करेंगे, नई नीतियाँ लाएंगे। जिन पुरानी नीतियों पे हमारे यहाँ काम हुए हैं वो अभी तक पेंडिंग ही पड़े रहते हैं, और होते भी हैं तो बहुत लंबे समय में जाके होते हैं। अभी भी पिछले समय से काफी काम लंबे हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हमारे भाई की सोच अब यही है कि जो काम हम शुरू करेंगे और जो पेंडिंग है पहले उनको पूरा करेंगे, और जो हम नया शुरू करेंगे उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इनकी नई सोच, इसीलिए हमने इनको इतना समर्थन दिया है, और हमारा सारा भाईचारा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जी, चलिए आगे बढ़ते। सर, क्या नाम है? मेरा नाम हरीश शर्मा है।
क्या कहेंगे? अब की बार विश्वजीत को जिताना है यहाँ से 16 वार्ड से। ठीक है, और जो समस्याएं हैं पानी की, बिजली की, हर एक चीज की, वो समस्याएं पूरी करवाएंगे इनसे। तो भरोसा है आपको विश्वजीत पे? बिल्कुल भरोसा जी, पूरा पूरा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम अशोक पालीवाल क्या है कहेंगे? जी। मैं ये कहना चाहूंगा, वार्ड में समस्याएं बहुत है जी, दावे सारे कर देते हैं पर इलाज किसी के पास नहीं है। तो इसलिए हमने इस भाई को खड़ा किया है और निर्दलीय खड़ा किया है। बिल्कुल किसी पार्टी से कोई बात नहीं करनी, कोई टिकट नहीं मांगनी, ना हमने कोई डिमांड की, ना किसी पार्टी के पास गए हैं। इसलिए खड़ा कराया है क्योंकि ना समस्याएं बहुत ज्यादा है। लोग जीत जाते हैं, फिर बाद में शक्ल नहीं दिखती, एड्रेस पूछते रहो उनके, फिर पता नहीं लगता उनका। और इस वार्ड में तो जी पानी की समस्या तो बहुत ही ज्यादा है। आप किसी वार्ड में चले जाओ, सबसे ज्यादा इसी वार्ड में पानी की समस्या है। देखिए पार्टियां जो है आती जाती रहती है, लेकिन एक कहावत है कि नेता मस्त जनता तरस। तो लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर अपडेट आपको देते रहेंगे। लगातार मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।